अगर आपके मोबाइल पर कभी फ्रेंडशिप क्लब, डेटिंग ऑफर या गर्ल्स अवेलेबल नाउ जैसे मैसेज आए हों तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे आप सिर्फ एक फर्जी विज्ञापन समझकर नजरअंदाज करते हैं, उसी के पीछे एक पूरा संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हो सकता है। एक ऐसा गिरोह जो पहले दोस्ती का सपना दिखाता है, फिर मुलाकात तय करता है और कुछ ही मिनटों में आपकी जेब, आपका मोबाइल, आपका बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपकी कार भी गायब हो सकती है। जी हाँ, नोएडा पुलिस ने ऐसे ही एक हाईटेक लूट गैंग का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन फर्जी फ्रेंडशिप क्लब बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे लूटपाट करता था। इस कार्रवाई में 2 पुरुष आरोपी, 3 महिला आरोपी और 1 बाल अपचारी पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही लूटी गई फॉर्च्यूनर कार, वारदात में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट और औरा कार और एक चाकू अवैध भी बरामद किया गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार संगठित अपराधों पर नजर बनाए हुए थी। थाना सेक्टर 24 पुलिस को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के जरिए जानकारी मिली कि एक लूटपाट करने वाला गिरोह सेक्टर 54 खरगोश पार्क के आसपास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए पूरे इलाके की घेराबंदी की और कुछ ही देर बाद गिरोह के 5 सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया ओमवीर यादव, मंजेश यादव, निधि यादव, प्रियंका यादव और काजल उर्फ रिया यादव को। इसके अलावा एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ 24 के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और जिसमें कुल 5 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है और इनके कब्जे से कुल 3 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से एक जो वाहन है वो इनके द्वारा लूटा गया था। बाकी 2 जो कार हैं वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की जाती थी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और जिसके माध्यम से ये लोगों को धोखाधड़ी करके और अपने नेटवर्क में के माध्यम से उनको फंसाते थे और फ्रेंडशिप करने के लिए इन्होंने साथ में अपने 2-3 लड़कियां भी रखी हुई थी, जिनको ये दिखा करके आश्वस्त करते थे कि ये फ्रेंडशिप क्लब करवाएंगे और ये क्लब जेन्युइन है। इसके पश्चात धोखाधड़ी करके और जो विक्टिम होता था उसके पास जो भी सामान होता था उसकी वो लूटपाट कर लिया करते थे। साथ ही साथ उसका यूपीआई और ऑनलाइन माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र करा लिया करते थे, जिसके संबंध में थाना 24 में 30/1 जुलाई की रात्रि में एक एफआईआर पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को ये लोग छीन करके ले गए थे, जिसके संबंध में एफआईआर तत्काल पंजीकृत की गई थी। इसके पश्चात आज इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है और सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से अभी एक व्यक्ति वांछित है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है एवं बाल अपचारी को नियमानुसार उसके लिए अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो महिलाओं का क्या रोल रहता है इसको पकड़ने में? देखिए, जैसा कि बताया कि ये फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे जिस और लोगों को झांसा देने के लिए इन्होंने अपने नेटवर्क में महिलाओं को भी शामिल किया हुआ था, ताकि जो विक्टिम है या जो इस प्रकार से अपने रुचि शो कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आश्वस्त हो जाता था और इनके झांसे में फंस जाता था। इसके पश्चात ये लूटपाट कर लिया करते थे। कितने मामले सामने आए? देखिए, अभी इसके संबंध में विवेचना के क्रम में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जो इनसे पूछताछ हुई उससे जानकारी हुई कि ये लगभग 6 महीने से इस प्रकार से धोखाधड़ी करके लूटपाट कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये सभी कई वारदातों में साथ मिलकर काम करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ये गिरोह काम कैसे करता था? पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली है। आरोपियों ने ऑनलाइन एक फर्जी फ्रेंडशिप क्लब बनाया हुआ था। सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल नंबरों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई जाती थी। गिरोह का सदस्य पंकज यादव ग्राहकों से संपर्क करता था। उन्हें महिलाओं से मुलाकात, दोस्ती या डेटिंग का झांसा दिया जाता था। जब कोई व्यक्ति मुलाकात के लिए तैयार हो जाता तो गिरोह की महिला सदस्य उससे मिलने पहुंचती। यहीं से असली खेल शुरू होता था। महिला पीड़ित को अपनी कार में बैठा थी, कुछ बातचीत होती, विश्वास बनाया जाता। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे किसी सुनसान इलाके की ओर बढ़ती।
लेकिन पीछे एक दूसरी कार पहले से गिरोह के बाकी सदस्यों के साथ चल रही होती। जैसे ही सही मौका मिलता बाकी आरोपी आ जाते, फिर मारपीट, धमकी, मोबाइल छीनना, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कराना, पर्स, कैश, गाड़ी की चाबी, सब कुछ मिनटों में लूट लिया जाता। पूछताछ में ओमवीर यादव ने एक बड़ी वारदात का भी खुलासा किया। उसने बताया कि 30 जून 2026 की रात सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति को इसी तरीके से फंसाया गया। पहले उसे स्विफ्ट कार में बैठाया गया, फिर उसका मोबाइल छीन लिया गया, मारपीट की गई, मोबाइल का लॉक खुलवाया गया और यूपीआई के जरिए करीब 18,000 रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। इसके बाद पीड़ित की जेब से पर्स और फॉर्च्यूनर की चाबी छीनकर पूरी गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब वही फॉर्च्यूनर नोएडा पुलिस ने बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बरामद किया लूटी गई फॉर्च्यूनर, घटना में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट ऑरा कार, एक अवैध चाकू, यानी पुलिस को वारदात में इस्तेमाल पूरा नेटवर्क और उसके साधन दोनों मिल गए हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि गिरोह का पूरा नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। पूछताछ में पंकज यादव, जीतू यादव उर्फ छोटू, रीशु यादव और अभिषेक यादव के नाम भी सामने आए हैं। ये सभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह संगठित तरीके से लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाता था। पहले दोस्ती, फिर मुलाकात और उसके बाद लूट, यही इनका तय पैटर्न था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पूरी घटना से एक बड़ा संदेश निकलता है। अगर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी वेबसाइट पर फ्रेंडशिप क्लब, डेटिंग ऑफर, गर्ल्स अवेलेबल या प्राइवेट मीटिंग जैसे विज्ञापन दिखाई दें तो सावधान हो जाइए। बिना पहचान किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात ना करें। अपनी लोकेशन, ओटीपी, बैंक डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत 112 या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें। तो नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर दुनिया में सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड ही नहीं बल्कि ऑनलाइन संपर्क के जरिए ऑफलाइन लूटपाट के संगठित गिरोह भी सक्रिय हैं। फिलहाल 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक बाल आबकारी अभिरक्षा में है, 3 वाहन बरामद हो चुके हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सबकी नजर उन फरार आरोपियों पर हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। क्या इस गिरोह से और भी बड़े खुलासे होंगे? क्या दिल्ली एनसीआर की अन्य वारदातों से इनका संबंध सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद सामने आ सकते हैं। तब तक ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर मिलने वाले किसी भी लालच से बचें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।